ठीक, कल फॉर्म चालू किया, लगभग खत्म ही हो गया था कल फॉर्म। ठीक है, तो ये समझ में आया फॉर्म का। ठीक है, तो और इसमें दो तीन फैक्टर्स, जो इनपुट फील्ड है वो देखते हैं। तो टाइम का बताया था ना मैंने वो, टाइम और डेट के लिए तो अलग अलग यूज करना। तो डेट के लिए क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, और टाइम के लिए क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम। टाइम। टाइम है। ठीक है, दोनों भी एक साथ चाहिए तो टाइम देखो। ठीक है, यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, डेट और टाइम वो सब। ठीक है, दिख रहा है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डेट टाइम। लोकल। ये फिल करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट फेज में है। ये ज्यादा तो यूज क्या होता है, डेट और टाइम सेपरेटली यूज करते हैं। नहीं तो जो भी हम लाइब्रेरी यूज करते हैं उसमें प्रीडिफाइंड होता है सब, जहाँ हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, बस उसको उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत होती है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ इनपुट पे। मैं जब मुंबई की कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे तो बड़ी कंपनी थी। हेलो, यस सर। यस ठीक, सर। आवाज आवाज आ रही ना मेरी। हाँ सर, यस यस सर। सर। क्या है, ऑटोमेटिकली एरोप्लेन मोड पे जा रहा है, पता नहीं, कुछ तो वॉइस सिस्टम चेक चेक करना पड़ेगा। और यार थोड़ा खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए बीच में बात करना। ठीक है, तो उस कंपनी में जब काम कर रहा था मैं, मुंबई की कंपनी में, तो बड़ी कंपनी थी वो। तो उसके अंदर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर और कुछ एम्प्लॉय थे। तो उनके उनके वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो, कलर एक प्रोजेक्ट था वो। तो उसके अंदर क्या करना था, कलर पिक करके यूजर जो होता है कलर पिक करेगा, उसकी वैल्यू वो डेटाबेस में सेव करनी थी। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे करना है क्या नहीं। और उनका कुछ फ्रंट एंड डेवलपर शायद कहीं गया होगा, तो मुझे मालूम नहीं था या नहीं था। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, मुझे उन्होंने मुझे सेपरेटली कॉल किया था, मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल से ये एक हफ्ते से काम कर रहे थे उसके ऊपर, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको 2 मिनट में करके दिया था वो। ठीक है, क्या था वो, ये दिखा देता हूँ देखो आपको। बहुत सिंपल चीज़ है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कलर, और टाइप इज इक्वल टू क्या करना है, कलर। देखो आया यहाँ पे,
यहाँ से यस आप सर। कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ये पूरा। ठीक है, इसके अंदर जो भी कलर आपको पिक करना है वो कर सकते हो। ठीक है, ये कलर पिकर किस लिए यूज होता है सर, मतलब क्या 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 चीज के लिए? अभी देखो, बता नहीं सकते अभी। जो जैसे मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ टीवीएस iQube में, इसमें तो ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 7-8 ही कलर है फिक्स। तो हम हार्ड कोडेड वैल्यू यूज करते हैं। अगर कोई ऐसा सिनारियो है जहाँ पे 100 से ऊपर कलर यूज करने हैं, ओके। हर एक यूजर अपने मन से कलर चूज करने वाला है, तो उसको ऑप्शन देना चाहिए हमें। तो ये दे सकते हैं हम। ओके, जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा था वहां पे किस लिए यूज किया था वो? और उनका तो कुछ अलग सिनेरियो था, वो प्रोजेक्ट मुझे पूरा मालूम नहीं। बस अच्छा उनको अच्छा, ओके। उनको ये हेल्प चाहिए थी ये, मैंने वो करके दिया था। उनकी बैकएंड डेवलपर थी, जावा के ऊपर कुछ काम कर रही थी, तो मैंने उसको ये बना के दिया। और उसको बोला मैंने कि इसके ऊपर एक इवेंट ऐड करो, और यहाँ यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करो एट्रीब्यूट, और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करिए बैकएंड से ही, और वहां से आप जो भी वैल्यू लेके जाइए लेके जाइए। तो 2-3 मिनट में वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वो। सर तो मेरा ऐसे एक क्वेश्चन था। हाँ। जो हम ये कोड लिखते हैं वो बैक एंड में कहाँ पे सेव होता है? जो हमने ये फॉर्म बनाया है कल, वो बैक एंड पे कहाँ पे सेव होगा? बैकएंड में स्टोर होता है वो। बैकएंड डेवलपर हमें एपीआई ला के देता है, और स्टोर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ओके डेटाबेस वगैरह होता है, वो बाद में बता दिया जाएगा आपको। ओके ओके। ठीक है, सेव करने के लिए तो बहुत जगह सेव कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रक्चर है। जब टाइम आएगा सर आपको बताते हैं। ठीक है, अभी उसके ऊपर फोकस मत करिए। जो फोकस है आपका यहीं पे होना चाहिए। जो बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है बेसिक में तो बताइए। ठीक है, नहीं सर। वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, आप पूछ रहे हो। लेकिन अभी मुझे मुझे लगता है अभी बताने की जरूरत नहीं है। टाइम जैसा आएगा वैसे वैसे आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके। बताने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेरी होती है सबको पूछना ही चाहिए, बराबर है। ठीक, तो नेक्स्ट है सर्च वगैरह है, इनपुट टाइप सर्च है। वो भी आप देख लीजिए एक बार। क्या करना है इनपुट टाइप सर्च में, यहाँ पे कलर की जगह क्या करना है, इनपुट टाइप सर्च है। और दूसरा है टेलीफोन, वो भी एक्सपेरिमेंट फेज में है। सर्च है, फिर टेलीफोन बताया मैंने। उसके बाद एक किसी ने तो कल रेंज बोला था देखो, तो हमने यहाँ पे प्रोग्रेस बार देखा था ना, तो उसके लिए हम रेंज का भी देख लेते हैं। रेंज, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप रेंज ही होता है। रेंज। अब रेंज दिखाने के लिए कहाँ से कहाँ जा रहा है क्या नहीं है, उसकी फुटप्रिंट सेव करने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है रेंज। ठीक है, ये प्रोग्रेस बार है, ये रेंज है। देन मेरे ख्याल से इतने ही है, अभी कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बनना आगे किसी को कुछ क्वेरी नहीं है ना। डिसेबल का भाई बताया दिया मैंने, शायद कल आपको बताया ना मैंने डिसेबल का। यहाँ पे ये देखो बताया ना डिसेबल। यस सर। और इसके साथ और एक दो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे। जैसे अभी मैं यहाँ फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, तो ऑटो फोकस नहीं है। तो ऑटो फोकस कहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए स्टार्टिंग में, जैसे फॉर्म है यहाँ पे आया दिख रहा है क्या अभी। तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट यूज होता है। कोई कोई यूज करते कोई यूज नहीं करते, डिपेंड है। ठीक है, वैसे तो कोई देता ही नहीं है वैसे ऑटो फोकस। यहाँ पे क्या यूज करना है, शॉर्ट फोकस। आ रहा है अपने आप आ रहा है देखो। उसी तरह एक है, सर ने मंगाया जैसे कोई कंपनी है। ठीक है, कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉय है, लेकिन कंपनी एक ही है ना।
तो वो कंपनी का नियम ही कॉमन है। तो उसके लिए क्या यूज होता है देखो, रीड ओनली होती है, ठीक है। आप उस पर चेंज नहीं कर सकते उसमें कुछ। जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो टेक्स्ट से रहने दीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी देखते हैं पहले, आया यहाँ पे बनी। तो इसके अंदर एक वैल्यू सेट कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, अपना इंस्टीट्यूट है TUC, वो एक कॉमन है सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया है, लेकिन अभी ये चेंज हो रहा है, बराबर है। तो इसको चेंज के लिए उनको ऑप्शन ही नहीं देना है हमें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रीड ओनली। देखो फोकस तो हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है क्या, मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूँगा कीबोर्ड से, नहीं हो रहा है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। और ये देखो फोकस भी दिखा रहा है, अगर फोकस भी नहीं दिखाना है इसके ऊपर, तो हमारे पास एक और एक एट्रीब्यूट है, क्या है, डिसेबल है ना। हाँ डिसेबल भी है। वो रीड ओनली कर देंगे और डिसेबल भी कर देंगे वैल्यू ऐड करके। अभी देखो, अभी कुछ नहीं कर सकते आप, कितना भी क्लिक करिए। बस ये दो तीन चीजें थी। चलो आगे बढ़ते हैं, बनना है आगे। क्लोज कर देता हूँ फिर मैं, करूँ क्लोज। ओके, आफ्टर पेपर वाला कर देता हूँ। किसने किया है देखो, मैं बता देता हूँ, वही ओपन करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू फाइल फोल्डर बनाने के बाद, प्रोजेक्ट बनाने के बाद, अगर स्टाइल डॉट CSS न्यू फाइल बनाते हैं तो क्या करना है, CSS रिसेट। रिसेट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पोजिशन इमेज, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोजिशंस के ऊपर। हाउ मेनी वे कैन वी पोजिशन एन HTML एलिमेंट, कितने टाइप से पोजिशन अप्लाई करने के लिए HTML एलिमेंट के ऊपर। तो बेसिकली पांच है। फर्स्ट है स्टैटिक, जो कि बाय डिफॉल्ट है। कौन सी है फर्स्ट, स्टैटिक। सेकंड है फिक्स।
फिर ये स्टिकी, रिलेटिव के बाद क्या है, सिर्फ। कितने टाइप्स के पोजिशन है हमारे पास? हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? नहीं? 5. यस सर। फर्स्ट है स्टैटिक, फिक्स, एंड देन स्टिकी, एंड देन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। उसके साथ कुछ हेल्पर प्रॉपर्टीज यूज होती है, जैसे कि यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, थर्ड वन इज राइट, फोर्थ वन इज बॉटम। तो इनका यूज करना पड़ता है। तो अभी क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं। उसके ऊपर भी मेन सेक्शन से क्लास लिया है। यस, समझ। सर ये पोजीशन का जो है ना, आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसा कुछ आता है ना सर? ये इसके साथ यूज होती है, इसमें ये से? जो पोजिशन, ये हेल्पर प्रॉपर्टीज है। ओके। हाँ, मैं अभी वन बाय वन प्ले एक्सप्लेन करूंगा तो आपके समझ में आ जाएगी। मैंने ये थ्योरी लिख के दी है आपको। ओके सर। ठीक है। ये हेल्पर प्रॉपर्टीज है, तो इनके बिना ये वर्क ही नहीं करेंगे कुछ। करते बाकी, लेकिन यूज करना ही पड़ता है। कैसे ये करेंगे क्या नहीं, वो बाद में। तो एक सेक्शन लिया है, उसके ऊपर मेन सेक्शन नाम से क्लास क्रिएट किया है हमने। और यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे स्टिकी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको पैराग्राफ्स के ऊपर बता देता हूँ। ये सब क्लियर करनी चाहिए। कुछ पैराग्राफ्स के, ठीक है। CSS बना दें। अब बैकग्राउंड कलर एज यूजुअल यूज करेंगे। मार्जिन, क्लैरिटी। देखो, जो हमने ये पैराग्राफ्स किए create, तो ये जो इनकी पोजीशन है बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है कि स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक. स्टैटिक। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा आपको, अगर आप पोजीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है वो पूछेगा। नहीं तो MCQ टाइप में भी आएगा, कभी कभी वो फिल्टर करने के लिए MCQ टाइप का एक टेस्ट भी लेते हैं, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है हमें। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? स्टैटिक। उसके बाद देखते हैं फिक्स।
के लिए तो देखते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं हम, थर्ड फोर्थ वाले के ऊपर, यहाँ पे लास्ट पे करते हैं इनको। और इसकी स्टार्टिंग भी हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, 0 0 से और कर देते हैं, समझ में आना चाहिए ना। ये है हमारा थर्ड वाला। तो इनको उधर बिगिन करते हैं, उधर राइट। सेकंड क्या है, फिक्स। Fixed. ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन देंगे फिक्स। स्क्रॉल आ रहा है क्या, अपनी जगह फिक्स हुआ है। ठीक है, अगर ये मैं पोजीशन हटा देता हूँ यहाँ से, देखो अब ये स्टैटिक है। अभी जैसे मैं इसके ऊपर पोजीशन फिक्स अप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या होता है, ये जो ये HTML एलिमेंट है ना, ऊपर उठ के आता है। ऊपर उठ के आता है मतलब फ्लोट होता है। फ्लोट होना मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लोट का हाँ क्या बोलते हैं उसे, हाँ में तैरता है, देखो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे ड्रोन ऊपर जमीन से ऊपर उठ के कैसे घूमता है कहीं भी। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है। हेलो, हेलो, यस सर। आवाज नहीं है ओके। तो जैसे हम इसके ऊपर पोजीशन अप्लाई करने की फिक्स, तो ये देखो ये क्या हो गया, उसकी जो पोजीशन थी उसी जगह वो क्या हो रहा है, ऊपर उठ के आया वो। और उसकी जगह के जो फोर्थ वाला एस्टिमेट पैराग्राफ था उसने ऑक्युपाई कर लिया, देखो। और उसके ऊपर ये दिख रहा है हमें, मतलब ये फ्लोट हो गया। फ्लोट हो गया मतलब क्या है, ऊपर उठ के आया है वो। ठीक है, समझ में आया क्या ये। हेलो, अरे बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरा समझ आज। लेकिन ये क्या करना है, हमें फिक्स करना है कहाँ पे, ये टॉप। उसके लिए एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। यस, ये हीडर दिख रहा है आपको। अरे यस नो कुछ तो बोली ना। यस सर। यस सर। हाँ ठीक सर। है, तो ये क्या है, कैसे बनाया उन्होंने, स्टैटिक पोजीशन में बनाया ना। तो देखो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया था इसके, यहाँ पे देखो और एक हीडर दिख रहा है। यस सर। ठीक है, जैसे ये देखो जैसे स्क्रॉल करता हूँ टॉप पे आ जाता है, तो वो क्या हो रहा है, स्टिक हो जा रहा है ऊपर। स्टिक हो रहा है, इसे स्टिकी पोजीशन बोलते हैं। तो ये स्टिकी वाला एग्जांपल है। उसी तरह फिक्स भी होती है, देखो कोई कोई जगह, जैसे ये देखो ये आइकॉन दिख रहा है, ये फिक्स है अपनी जगह। ये चेंज हो रहा है क्या वो, उसके नीचे भी वो जो वेबसाइट है वो स्क्रॉल हो रही है, लेकिन इस जो ये सिंबल है हाई वाला, ये चेंज हो रहा है क्या, ये पोजीशन इसकी कुछ हो रहा है क्या, इसके ऊपर डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो रहा है क्या, ये नहीं। नहीं. नहीं सर। पोजीशन फिक्स का यूज करके किया हुआ है।
तो तो हमें क्या करना है, ये जो पैराग्राफ हमें भी यहाँ पे टॉप पे फिक्स करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हेल्पर टॉपिक का यूज करेंगे। तो टॉप पे चाहिए ना, तो यहाँ पे बोलते हैं टॉप 0। टॉप 0 करने के बाद आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो दिख रहा है क्या हमें? देखो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ, 001। दिख रहा है क्या 001 वाला? इसके पीछे यहाँ पे देखो, वो हाइड हो रहा है उसके पीछे। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो ये देखो, इसके ऊपर ये फुल फ्लेज में होता है, जो हीडर होता है फिक्स वाला, ये फुल फ्लेज में होता है। इसके साइड में मार्जिन नहीं होती है। तो पहले क्या करेंगे हम, जो इन्फो के ऊपर हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किए, तो मार्जिन हटा देते पहले। मार्जिन, क्योंकि मार्जिन वो पैराग्राफ वाली ले रहा है, तो उसके ऊपर हमने क्लास ऐड किया है। और मार्जिन 0 करने के बाद, लेकिन अभी क्या चाहिए, कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ हमें दिखाना है यूजर को। तो सुडो क्लास का यूज करके कर सकते हैं क्या? हेलो। तो इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है? ये पैराग्राफ है ना। यस सर। तो हम यहाँ बोलेंगे फर्स्ट चाइल्ड बोलिए, ठीक है। यस। तो क्या डबल कॉलन सिंगल कॉलन क्या यूज करना पड़ेगा? सिंगल कॉलम। सिंगल सुडो एलिमेंट है, सुडो क्लास है। सुडो क्लास को सिंगल कॉलम और सुडो एलिमेंट को डबल कॉलम। फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन, तो ये कैसे लेना है, देखो पहले क्या करते हैं, ऐसे ओपन कर, जैसे वेबसाइट है उसको ओपन करना है, डेवलपमेंट टूल। कौन सा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। इसके ऊपर ओवर करना है, देखो ओवर करिए या क्लिक करिए। तो यहाँ पे एक टूल टिप दिखा रहा है छोटा वाला, देखो पैराग्राफ का, देखो और एक बार दिखा रहा है क्या, 1309/76। मतलब क्या है वो, उसका मीनिंग क्या है, ये बताएगा? की हाइट और विड्थ हाइट और विड्थ बता रहे विड्थ सर। विड्थ ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो विड्थ होती है, सेकंड हाइट होती है। हाइट हाइट। हाइट है। जो भी आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं उसकी हाइट, हाइट ओ सॉरी विड्थ, उसके हिसाब से दिखाएगा वो, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हाइट तो वो कंटेंट के हिसाब से, और पैडिंग जो आप भी दे रहे हैं, पैडिंग मार्जिन जो भी, सॉरी बॉर्डर वगैरह, इसके हिसाब से देगा वो। तो हाइट कितनी दिखा रहा है वो? 76 सेवेंटी 76। सिक्स। ठीक सर। तो उतना ही हमें क्या करना है, मार्जिन फर्स्ट एलिमेंट को मार्जिन टॉप उतनी देनी है। तो इसका ध्यान रखना है, जैसे आगे सिनारियो आएगा, तो मार्जिन टॉप जो होती है, जैसे कंटेनर के अंदर कंटेनर आता है, तो मार्जिन ओवरलैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर डेवलपर मार्जिन टॉप यूज करने के लिए अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में बताता हूँ उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है क्या नहीं। पहले ये देख लेते हैं हम कैसे वर्क करने के लिए, ठीक है। मार्जिन टॉप कितना था, 6 776। लेकिन अभी भी कुछ हो रहा है क्या मैच? हमने मार्जिन कितनी दी थी टॉप से, 20 पिक्सल, चारों साइड से 20-20 पिक्सल है। तो उसके अंदर मार्जिन भी ऐड करनी पड़ेगी ना। 7 6 के अंदर भी 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आ गया ये? तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो अपना फर्स्ट एलिमेंट भी दिख रहा है, स्टिकी हीडर भी दिख रहा है,
ये प्रॉब्लम भी सॉल्व है। ठीक है, किसको कुछ क्वेरी इसमें अंदर? हेलो। नहीं सर। तो इसके ऊपर आपको एक टास्क है। जैसे मैंने टॉप पे बनाया वैसे आपको बॉटम के लिए बनाना है। ठीक है, लेफ्ट राइट का नहीं कर सकते आप इसी लेवल पे। जैसे आप थोड़ा मैच्योर हो जाए उस वक्त भी ये टास्क कर लेंगे आप। यहाँ पे भी एक हीडर हो सकता है, ये जो राइट वो लेफ्ट साइड में होता है एक स्टिकी, या राइट साइड में हो सकता है। तो आप फिलहाल बॉटम का करिए एक। ठीक है, देखो ये थोड़ा एक स्ट्रिप दे दी है उन्होंने, उसके बाद वो फिक्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो एक दिख रहा है आपको एक स्क्रॉल बार, वो कुछ कंटेंट है उसके अंदर कुछ। ये जो सेक्शन है यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, फिक्स किया है पोजीशन। दिख रहा है क्या ये? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. फिलहाल ये आप अगर आप ट्राई ट्राई करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो जैसे हमारे लेआउट स्टार्ट होते हैं ना उसमें ये देखेंगे आप। तो एक बॉटम वाला बनाइए। उसके बाद क्या है? स्टिकी। स्टिकी। भी दिखाता हूँ स्टिकी का कैसे वर्क। थोड़ा यहाँ पे देखो, मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है क्या नहीं। इसको हटा दे, इसको हटा दे। ये हमारा नॉर्मल कंटेंट है। ठीक है, तो स्टिकी भी इसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्टैटिक तो अप्लाई हो गया ना, तो इन्फो के ऊपर भी जो क्लास है पैराग्राफ के ऊपर डॉट इन्फो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, ये है 3 नंबर वाला। कलर और मार्जिन जो है टॉप टॉप रखते हैं 70, जैसे वैसे 0 राइट लेफ्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है अभी भी इसकी? Sticky. स्टिकी। स्टिकी है क्या? स्टैटिक है या स्टिकी? Static, sir. Static. स्टैटिक है, तो स्टिकी तो हम पढ़ रहे हैं अभी। देखो ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर पैराग्राफ। ठीक है, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया। तो अभी इसके ऊपर मैं जो इन्फो है क्लास पैराग्राफ के ऊपर, उसके ऊपर मैं पोजीशन स्टिकी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। पोजीशन क्या है? स्टिकी। टॉप, टॉप, जैसे टॉप पे जाएगा 0, वहां पे क्या कर देंगे उसको Tick कर दे. टिक कर देते हैं। ठीक है, तो रहा है ना वो, पूरा करने के बाद स्टिक हो गया। कभी कभी सिनेरियो कैसा होता है देखो, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो ये पैराग्राफ है,
इसके ऊपर हमने क्या पोजीशन अप्लाई की है? स्टिकी, बराबर है। यस सर। तो अभी देखो, चेंज करके बताता हूँ थोड़ा। अगर इसको एक पैराग्राफ में ऐड कर देते हैं हम, के अंदर पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है वो, किसके ऊपर अप्लाई हो गया वो? ड्यू के ऊपर अपना है। ड्यू के ऊपर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत सारी गलतियां यहीं पे होती है ऐसी। तो ये सिनारियो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें तो इतना ही है, चलो कुछ है ही नहीं इसमें। तो और वैसे तरह से सेम टास्क आपको, ये तो बॉटम में नहीं आता है अभी तक, तो मैंने ही देखा नहीं, इतने साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, बॉटम पे तो स्टिक नहीं किया है कभी किसी। ठीक, तो इतना ही करिए आप, जो मैंने किया है उतना ही करिए। नेक्स्ट, और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय स्टिकी। ठीक है, तो आप क्या बताओगे अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, तो इसके हिसाब से इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? हेलो, हेलो। तो मैं एक डेफिनेशन बता के रखता हूँ, ठीक है। स्टिकी इज अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। व्हाट इज मीन बाय स्टिकी? स्टिकी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फिक्स्ड एंड स्टैटिक। रिलेटिव। ओ सॉरी। फिक्स एंड रिलेटिव। रिलेटिव। फिक्स एंड रिलेटिव। देखो, फिक्स तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, फिक्स हो रहा है ना, फिक्स तो है, समझ में आया। रिलेटिव कैसा होता है? अभी रिलेटिव तो हमने पढ़ा नहीं, जैसे रिलेटिव पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि स्टैटिक स्टैटिक का मीनिंग क्या है। फिक्स और रिलेटिव, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव। फिक्स तो क्या, फिक्स का तो क्या इसकी डेफिनेशन ही बनती है, इफ यू वांट टू स्टिक फिक्स द इन स्टेबल एलिमेंट, देन वी यूज द पोजीशन फिक्स। ठीक है, तो इसकी इसकी डेफिनेशन बन सकती है स्टिकी की, तो इस हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड रिलेटिव। ठीक है, बनना आगे। हेलो। यस। हाँ सर, आपने वो सीएसएस में वो पोजीशन टॉप 0 दिया, हम्म। वो हर एक एलिमेंट को देना है क्या? फिर पोजीशन हमें स्टिकी करनी है तो आपको जो भी, मतलब हम्म, जैसा हमारा हेडर है हाँ उसको मतलब वहां पे ऊपर रखना है तो उसको भी हाँ, वो टॉप 0 देनी पड़ेगी क्या फिर सीएसएस में? आपको एक ही हेडर स्टिक करना होता है। देखो, ये भी मैं रियल एग्जांपल दिखाया है मैंने आपको यहाँ पे, देखो हाँ, इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टिक हो रहे हैं टॉप पे जाके जाने के बाद? एक ही है ना, एक ही है, हाँ हाँ। तो उसी को देना है, बाकी को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है, यस सर। आपको इस एलिमेंट को कहाँ पे रोकना है? टॉप 0 मतलब ये जो हमारा ब्राउजिंग चालू होता है, ये हाँ, जो सर्च बार होता है उसके नीचे होता है ना ये एंड, तो यहाँ इसे टॉप बोलते हैं। अगर ये टॉप से 20 जितना भी पिक्सल नीचे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? टॉप 10, टॉप 20, फिर यहाँ पे आके रुकेगा वो ऐसे। लेकिन ये ओके। अच्छा नहीं दिखता, इसलिए 0 यूज करते हैं। हाँ मतलब वो टॉप पे जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मेथड, ये दोनों पोजीशन बहुत यूज होती है। अभी फ्लेक्स मॉडल भी पढ़ने वाले हो, जब फ्लेक्स यूज करते हैं तो ये कोई ज्यादा यूज नहीं करता है। ठीक है, अगर आप प्लेन यूज CSS यूज कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट रिलेटिव यूज करते हैं।
देखते कैसे करेंगे। चलिए रिलेटिव पढ़ते हैं। ठीक है। डॉट ये बॉक्स। ठीक है। इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, मूव करना है लेफ्ट से और टॉप से। क्या क्या करना है मुझे, थोड़ा सा पुश करके रखना है उसको। ठीक है। तब हम क्या यूज कर सकते हैं, पोजीशन का यूज। ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव का देखते हैं कैसे करता है क्या ये वर्क। तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पोजीशन, रिलेटिव अप्लाई। फिर भी कुछ दिख रहा है क्या चेंजेस यहाँ पे, नहीं। नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमने कोई भी हेल्पर प्रॉपर्टी दी। यूज नहीं की। ठीक है। तो फिलहाल इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन टॉप 0 है और लेफ्ट 0। 0 है। तो देखो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, टॉप 70 पिक्सल। क्या अप्लाई किया मैंने इसको, टॉप 20 पिक्सल हो गया ना। टॉप से हो गए। ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक है। देखो मतलब क्या कर रहा है, जो सेल्फ पोजीशन है वहां से वो मूव होता है। ठीक है। यस सर। पर सर ये हम तो मार्जिन से भी कर सकते हैं ना ऐसा। हाँ मुझे मालूम है, ये सवाल मुझे हर बार आता है हर बैच में। ठीक है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद ये आपका सवाल जो क्वेश्चन है ना ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। यस सर। मार्जिन से भी कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन का और इसमें क्या फर्क है। जैसे हम एक बहुत बड़ा टास्क लेने वाले, वहां पे दिखा देता हूँ मैं। तो ऐसे हम 9 बॉक्स क्रिएट करने वाले, 1 2 3, इनको पोजीशन से सेट करने वाले। तब बता देता हूँ आपको कि मार्जिन में और इसमें क्या फर्क है। यस। नेक्स्ट अगर मुझे 6 चाहिए, ये 7। ठीक। टॉप लेफ्ट से तो किया हमने। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट यूज करता हूँ, राइट 6, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे चेंज। नहीं। नहीं नहीं। मुझे बताइए, एक रोड है, रोड की एक लेफ्ट साइड में आप ठहरे हुए हो, ऐसा पॉसिबल है क्या उसी टाइम आप उसके राइट, अगर आप लेफ्ट साइड में ठहरे हुए उसी उसी टाइम आप पॉसिबल है क्या राइट साइड पे प्रेजेंट होना आपका। नहीं। नहीं ऐसा होता है क्या। नहीं। नहीं। हैं? तो यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक। इसके ऊपर हमने पहले क्या क्या बोल दिया उसको, लेफ्ट साइड है। ठीक है। एक लेफ्ट से। समझो एक कार है, अभी वो मुंबई में प्रेजेंट है। ऐसा पॉसिबल है कि उसी टाइम वो पुणे में प्रेजेंट हो। नहीं। पहले ही मुंबई में है ना वो गाड़ी। हाँ अगर नहीं होती तो हम क्या बोल सकते थे,
हाँ अभी पुणे में। तो पहले ही सेट किए हुए वैल्यू है, तो यहाँ पे वो लास्ट अपेयरेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेता यहाँ पे। ठीक है, देखो ये लेफ्ट का ही ले रहा है, नहीं तो ये राइट वाला। राइट अभी देखो 60 पिक्सल अप्लाई हुआ है, और ये बॉक्स हमारा अंदर की तरफ चला गया उधर वहां, दिख रहा ही है। ठीक है, यस सर। देखो मैं थोड़ा कम ज्यादा करके भी दिखाता हूँ कैसे हुआ था। तो आपने जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे रिलेट करके वो एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है, मूव होते रहते हैं, हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया रिलेटिव पोजीशन? इसका और एक तरीका है, कोई कोई ऐसा भी बोलते हैं इसको। मैंने क्या बोला है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, टॉप जीरो और लेफ्ट जीरो थी। तो उसके ओरिजिनल पोजीशन से रिलेट करके वो कितना मूव है टॉप से, 60। 60, और लेफ्ट से 60। 60। और मुझे बताइए, ये जो बॉक्स क्लास है ड्यू के ऊपर, इस ड्यू का पेरेंट कौन है यहाँ पे अभी फिलहाल? बॉडी। बॉडी। पेरेंट कौन है इसका? बॉडी। तो ये बॉडी उसके पेरेंट से भी रिलेट करके मूव होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो आपको जो याद आसानी से याद रहेगा उसी को रखिए। ठीक है, देखो इस बॉडी क्या है, ये है ना, टॉप से उसके पेरेंट से क्या हो रहा है, वो 60 पिक्सल, और लेफ्ट से 60 पिक्सल मूव हो रहा है। नहीं तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि इट्स मूव फ्रॉम इट्स सेल्फ पोजिशन, इस उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां से वो रिलेट करके मूव होता है। ठीक है, यस सर। देखो ये मूव हो रहा है, तो हमने स्टिकी में पढ़ा था, देखो ये रिलेट करके मूव हो रहा है ओरिजिनल पोजीशन से, और बाद में जाके वो फिक्स हो गया। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स है रिलेटिव। रिलेटिव। ये रिलेटिव से पहले मूव हुआ था हमारा वो स्टिकी। ठीक है, ऐसे बाद में वो फिक्स बन गया। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा के दिखाता हूँ मैं कैसे होता है वो। मैं एक एक एग्जांपल के ऊपर समझ में नहीं आता है, इसलिए और एक बॉक्स। ठीक है, तो हम करते हैं बॉक्स 2 विथ 200 पिक्सल बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अभी ब्लैक की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? 0। टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो। लेकिन किसका जीरो ले रहा है, किसके साथ रिलेट कर रहा है? उसके पेरेंट बॉडी, से। पैरेट के साथ कर रहा है ना, बॉडी के साथ है क्या हाँ। अभी वो? नहीं। नहीं ना, हाँ, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, ये ड्यू है जिसके ऊपर बॉक्स वन नाम से क्लास क्रिएट किया है हमने। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड है ना। हाँ, सर। ठीक है, तो उसी का वो जीरो ले रहा है, टॉप जीरो और उसके पेरेंट और लेफ्ट जीरो। तो मैंने क्या बोला था आपको, कि उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वहां से रिलेट करके वो मूव होता है, अगर आप उसके ऊपर पोजीशन रिलेट अप्लाई करते हो तो देखते हैं। इसके ऊपर हम बोलते हैं पोजीशन रिलेट अप्लाई कर देते हैं, और टॉप 30 हुआ है ना, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी
उसके पेरेंट के साथ 0 0, वहां से वो कितना मूव है टॉप से 30 पिक्सल। 30 और लेफ्ट से 30 पिक्सल। 30। तो उसके ओरिजिनल पोजीशन से वो डिलीट करके मूव होता है। ऐसा ही बोल सकते हैं। या फिर फ्रॉम इट्स पेरेंट। इसका पेरेंट कौन है अभी? ये ये जो ड्यू रेड है। वाला ड्यू है। बॉडी है क्या? नहीं। हाँ, बॉडी को रिलेट करके मूव हो रहा है क्या वो नहीं। नहीं। पेरेंट को? ठीक है। तो ये दोनों भी तरीके हैं। या पेरेंट से रिलेट करके मूव होता है बोलिए, या नहीं तो फ्रॉम इट्स सेल्फ पोजीशन। ठीक है। आया समझ में? यस सर। ओके। मैं ये एक समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये ऊपर एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ की सीएसएस है ना? देखो, इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने मार्जिन अप्लाई की है। तो ऑरेंज कलर की एक स्ट्रिप दिख रही है चारों साइड से आपको। यस सर। यस ठीक सर। है। हाँ, ये छोटा सा एक एग्जांपल है बताने। वैसे तो हम मार्जिन, और आप किसी ने पूछा था ना कि मार्जिन और पोजीशन से क्या फर्क है, तो वो बाद में बताता हूँ मैं, जो प्रॉपर एग्जांपल है। फिलहाल ये भी यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर की स्ट्रिप जो पेंट कलर है वो दिख रही है। लेकिन यहाँ पे है क्या वैसे कुछ? नहीं। 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 ठीक है। ये भी एक पोजीशन पहचानने का तरीका है। ठीक। फिलहाल तो वही एग्जांपल के साथ देखेंगे हम। तो रिलेटिव का समझ में आया? इतना ही है बस। इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जैसे ब्लैक की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? रेड से टॉप 0 और लेफ्ट 0 थी। और रेड कलर का बॉक्स की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? टॉप पोजीशन 0। और लेफ्ट 0 थी। जैसे हमने उसके लेफ्ट 0। ऊपर पोजीशन रिलेटिव अप्लाई किया है, और हेल्पर प्रॉपर्टी का यूज करके हमने उसको मूव किया है। ठीक है। अभी देखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ये निकाल ही देता हूं मैं। तो रेड कलर का बॉक्स है, उसकी टॉप पोजीशन 0 है और लेफ्ट 0 है। तो रेड के ऊपर मैं क्या करता हूँ? मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। 50 पिक्सल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे दो ड्यू है, एक के ऊपर बॉक्स 1 है, दूसरे के ऊपर बॉक्स 2 है। तो बॉक्स 2 के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं। क्या है पोजीशन? एब्सोल्यूट। कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या अभी? नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ
लेफ्ट 70। इसके ऊपर हमें और 2-3 एग्जांपल लेने हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं आज आपको, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, और पढ़ेंगे। कम से कम 2 दिन चलता है पोजीशन पर। अभी बॉक्स टॉप से 70 पिक्सल और लेफ्ट से 70 पिक्सल कहाँ से मूव हुआ है वो? बॉडी बॉडी से बॉडी बॉडी से बॉडी बॉडी से। बॉडी से उसके पेरेंट्स से मूव हुआ है क्या वो? नहीं 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 ठीक है, जब भी आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करते हो और हेल्पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, जो भी आपको डिस्टेंस यूज करने हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव अप्लाई की हुई है क्या देखता है पहले। अगर उसके पेरेंट के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है तो वो उस पेरेंट से मूव होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स टू का पेरेंट कौन है? सुन बॉक्स 1 बॉक्स वन है। और इस बॉक्स वन के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है क्या? नहीं नहीं नहीं। है तो वो क्या करेगा फिर, इसका पेरेंट यहाँ पे तो 2 ही है, एक ये बॉक्स है, फिर वो आ जाएगा बॉडी के पास। और बाय डिफॉल्ट बॉडी की पोजीशन होती है रिलेटिव। बॉडी की क्या है? रिलेटिव रिलेटिव इसमें देखो, बाकी एचटीएमएल एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। और बॉडी की रिलेटिव रिलेटिव। ठीक है, तो ये जो बॉक्स टू है बॉडी के साथ रिलेट करके मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट है रिलेटिव के साथ रिलेट करके मूव होता रहता है। ठीक है, आया समझ में? तो देखो, टॉप से 70 और लेफ्ट से 70। अभी क्या करता हूं, देखो, इसका जो पैरेंट है बॉक्स वन, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं पोजीशन रिलेटिव। जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट के आप ऊपर आप जो पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करते हो, तो वो क्या करता है, इमीडिएट उसके पेरेंट के ऊपर सर्च करता है। अगर उसके इमीडिएट पेरेंट कौन है इसका? बॉक्स वन है। अगर उसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव प्रेजेंट है तो उसके साथ ही रिलेट करके वो वर्क करेगा। अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा वो? ग्रैंड पेरेंट, और ग्रैंड पेरेंट के पास भी नहीं तो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट के पास जाएगा। ऐसे करते 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 वो लास्ट में कहाँ तक जाएगा फिर? किसी भी पेरेंट के ऊपर नहीं मिला तो लास्ट में कहाँ पे जाएगा वो? बॉडी बॉडी। यहाँ पे फिलहाल एक ही है, वो जो है बॉक्स वन, छोटे के ऊपर हमने क्लासिफाइड किया। तो उसके ऊपर अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव अप्लाई किया। देखो, अभी रेड के साथ रिलेट करके वो मूव हो रहा है, बॉडी के साथ हो रहा है क्या अभी? नहीं समझ में आया एब्सोल्यूट रिलेटिव कैसे वर्क कर रहा है? यस ठीक है, तो कल थोड़ा इसके ऊपर डीप में देखते हैं। ठीक है, अगर किसी ने क्वेश्चन सवाल पूछा नहीं, क्वेश्चन भी किया नहीं मुझे कि सर ये जो पेरेंट है इसी के ऊपर भी एब्सोल्यूट पोजीशन होगी तो क्या होगा, ऐसा किसी ने पूछा है क्या? पूछा नहीं ना। फिर ये जो चाइल्ड है किसके साथ रिलेट करके मूव होगा अगर इस उसके पेरेंट के ऊपर भी एब्सोल्यूट है तो? ऐसा सवाल क्लियर नहीं हुआ है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। ऐसा पूछना चाहिए था आपको कि सर अगर उसके पेरेंट के ऊपर भी पोजीशन एब्सोल्यूट है तब क्या होगा। ठीक, तो ये कल देखते हैं कैसे क्या नहीं। तो अब फिलहाल एब्सोल्यूट रिलेटिव समझ में आया ना? रिलेटिव का मतलब क्या है? इट्स मूव्स फ्रॉम पेरेंट पेरेंट और या इट्स सेल्फ पोजीशन सेल्फ पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, जो भी बोलना है आप बोलिए। और एब्सोल्यूट डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पेरेंट रिलेटिव पोजीशन। जस्ट सेकंड।